गुड इवनिंग एवरीवन। आगे सभी लोग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कितनी टीआई लगभग हो गई हम लोगों की? मुझे लगता है कि हम लोग ने 50 के आसपास क्वेश्चंस कर लिए हैं, 40 के आसपास। 40 के आसपास का मतलब हम लोग ने 8 डीआई कम से कम कंप्लीट कर ली है। और बीएचयू को अब अभी जो सारे एग्जाम हो रहे हैं बीएचयू में, उसमें ये देखा जा रहा है कि जो अब की बार जो डीआई है वो काफ़ी पूछ रहे हैं वो लोग। तो डीआई थोड़ा सा आप लोग फोकस करिए। डीआई बहुत टफ नहीं आएगी, क्योंकि एनटीए का जो देखा गया था यूपी सीयूटी वाला, वहां पे तो डीआई आसान थी। यहाँ पे बता रहे हैं थोड़ा सा जो है टफ लेवल की डीआई आ रही है। तो आप लोग डीआई पे थोड़ा फोकस करिए। हो सकता है कि आपकी 4 से 5 डीआई आ सकती है। 4 से 5 डीआई का मतलब कि 12 से 13 क्वेश्चन। ठीक है। तो अब इसको ये देखते हुए हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी 1-2 दिन बचा हुआ है, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डीआई को डिस्कस करेंगे। डीआई में देखिए, बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया है, डीआई में आप लोग में जो भी आए हैं अपना ऑडियो ऑफ कर लेंगे। मैं आप लोग जैसे बताया मैंने कि डीआई परसेंटेज और रेशियो दोनों पे पकड़ बनाए हुए हैं, उनका वो चैप्टर क्लियर है, तो उनको डीआई में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, डीआई में कुछ होता नहीं है, क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन बस खाली आपको लैंग्वेज समझ, लैंग्वेज आप समझ जाएंगे, डीआई क्वेश्चन आपको आसानी से हो जाएंगे। ठीक है। तो डीआई आप लोग ज्यादा फोकस करिए। जो भी 1-2 दिन बचा हुआ है, क्वांट में ज्यादा से ज्यादा डीआई लगाना स्टार्ट करिए। इस वजह से हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे लगातार। कल भी डीआई चलेगी आपकी। और डीआई में जितने भी टाइप्स के बनते हैं, बार हो गया, पाई चार्ट हो गया, इस तरीके का है, टेबल चार्ट हो गया आपका, इस तरीके से जितने भी इस तरह के ग्राफ बनते हैं, सारे ग्राफ को आप पढ़ के जाइएगा। चलिए कुछ स्टार्ट, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम। पढ़िएगा, पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। देखिए इसमें क्या दे रखा है। इसमें देखिए आपको 18 कॉलेज, आंसर। इसमें कॉलेज है, कॉलेज भी है, कॉलेज सी, 3 तरीके से कॉलेज दे रखे हैं। उसके बाद क्या कर रखा है, उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज का जो है परसेंटेज दे रखा है, कि कितने परसेंट गर्ल्स हैं, कितने बॉयज तो नहीं दे रखा है, सिर्फ परसेंटेज दे रखा है आपसे जो है। और जो इधर नीचे जो ब्रांच दे रखी है, इस जो ये आईटी ब्रांच है, कोई है, कोई ट्रिपल ई है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक, जो भी एग्रीकल्चर है, इस तरीके से सारी बहुत सारी जो है यहाँ पे इसकी ब्रांच दे रखी है। देखिए डीआई में करना क्या है कि आप सॉल्व सभी कर ले जाएंगे। आपको कम से कम कैलकुलेशन में अपनी पकड़ बनानी है, और साथ ही कम से कम लिखना पड़ेगा। आधी कम ज्यादा से ज्यादा चीजें अपने दिमाग में करना स्टार्ट करिए, ज्यादा बार बार लिखना नहीं है, क्योंकि आपको बताइए आप डीआई आई बार बार अब लिखेंगे तो आपका स्क्रीन से आप नीचे देखेंगे, उसमें टाइम लॉस होता है। तो माइंड में ही करने की कोशिश करिए। हम लोग चलते, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए आपसे बोला है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज। देखिए बॉयज की बात कर दिया, तो यहाँ पे गर्ल्स दिया तो आपको बॉयज निकालना पड़ेगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन ई कोई ब्रांच है, एंड ई आई डिपार्टमेंट इन कॉलेज है, यानी कॉलेज की बात कर रहा है, बॉयज की बात कर रहा है, और एक ट्रिपल ई ब्रांच की बात कर रहा है। कह रहा है टू दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन आईटी एंड एग्रीकल्चर। ये क्वेश्चन आपके सामने आया। आप बताइए, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आया, तो सबसे पहले आप भी दिखाई दिखाई हमको बताइए, कॉलेज को पकड़िए आप जल्दी से, आप कॉलेज में जल्दी जाइए और तुरंत देखिए कि ट्रिपल जो ये ब्रांच दे रखा है, इसमें बॉयज कितने हैं। जैसे आप यहाँ पे गए, जैसे आप यहाँ पे गए, यहाँ सर माइक बहुत आवाज कर रही है, ऑफ करा दीजिए। कौन है, इतने लोग माइक क्यों? अंशु सिन्हा, राजन राय, और कौन है? अंशु सिन्हा, अपना ऑडियो ऑफ करिए आप। देखिएगा मैंने क्या कहा आपको, सबसे पहले आप ये देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि बॉयज की बात कर रहा है, कॉलेज की बात कर रहा है, और ये देखिए ई वाली ब्रांच की बात कर रहा है। जरा बताइए कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं, परसेंटेज ऑफ बॉयज कितने हैं, कोई बताएगा? 56। 56%। अब देखिए 56% निकालना है इसका। ये कौन है भाई, क्यों इतना आवाज कर रहा है? आप लोगों को सबसे पहली बार बता दे रहा हूँ, मैसेज करिए। आप लोग ऑडियो ऑन करके आप जवाब मत दीजिए, जिनको जो भी जिसको कुछ बोलना है वो मैसेज करे, ठीक है। देखिएगा मैंने क्या कहा आपसे कि आपको क्या करना है, वॉइस पता करना है, और ई ट्रिपल ई ब्रांच की बात कर रहा है और कॉलेज की बात कर रहा है।
और देखिए और इसका भी ध्यान, जो दो डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, ये भी है ये भी है। तो सबसे पहले यार मैं आता हूँ, अगर कॉलेज की बात करता हूँ तो जरा बताइए इस वाले ब्रांच में मैं अगर देखता हूँ तो गर्ल्स है 44%, तो जरा बताइए बॉयज कितने होंगे 56%। अब 200 का 56% निकालना है इसका। देखिए एक बात परसेंटेज में याद कर लीजिएगा, चाहे मैं A% ऑफ बी निकालूं चाहे मैं B% ऑफ ए निकालूं, दोनों बातें क्या है एक ही होती हैं, दोनों बातें क्या है एक ही हैं। जैसे मैं कहूँ कि 56% ऑफ 200 का निकालिए या 200% ऑफ निकालिए 56 का, यानी कि आपको 56 का 2 टाइम्स करना है। क्या करना है 56 का 2 टाइम्स, कितना हो जाएगा 112। ये चीज देखिए आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, दिमाग में आ जाना चाहिए कि 56 का 2 टाइम्स करना है। परसेंटेज का साइन आप किसी भी लगा सकते हैं। तो 100 आपका 12 हो गया। अगर मैं E&I ब्रांच की बात करता हूँ, इधर देखिए इसको बात करता हूँ, जरा बताइए 55% है, तो जरा बताइए अगर गर्ल्स 55% है तो जरा बताइए बॉयज कितने परसेंट होंगे 45% होंगे। और 45% अगर आपको निकालना है, अगर आपको 45% निकालना है तो आप क्या करना है, देखिए आप दिमाग लगाइए आप, मैं क्या करूंगा अगर मुझे निकालना नहीं होगा, अगर मुझे पेन नहीं चलाना है तो मैं इसका क्या कितना परसेंट निकालूंगा, पहले 40% निकालूंगा। कितना निकालूंगा 40%। जरा बताइए इसका 40% कितना हो जाएगा, 18 4 जा 72, ओरल लग जाएगा 40%, 72 हो गया। बचा आपका 5%, 180 का 5% कितना होता है 9, तो 72 प्लस 9 यानी कितना हो जाएगा 81। पेन नहीं चलाना, सारी चीजें दिमाग में करनी, सारी चीजें दिमाग में करनी। इसीलिए चलिए आपका समझ, सबको समझ में आया कि नहीं, ये आपका हो गया। अब आपसे क्या डिफरेंस पूछा है जल्दी बताइए, किस कॉलेज की बात किया, कॉलेज सी की बात किया है, गर्ल्स की बात कर रहा है, IIT एंड एग्रीकल्चर की बात कर रहा है। जल्दी जाइए आप वहां पे देखिए, अब कॉलेज सी की बात कर रहा है, गर्ल्स की बात कर रहा है, IIT कहाँ पे, यहाँ पे जरा बताइए 40% का कितना होगा, ओरली याद है 19 4 जा कितना होता है 76 हो गया। प्लस जरा बताइए एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, नीचे आ जाइए, 44% निकालना 225 का, इसको निकालना है। अब इसमें भी लिखना नहीं है, ये बताइए 225 अगर मैं ब्रेक कर दूं 200 प्लस 25, मेरे दिमाग में करना, इसका हमको निकालना 44%, पेन नहीं चलाना। जरा बताइए 44% अगर 200 का निकालूंगा कितना आएगा, सीधे 2 टाइम्स कर लीजिए 88 आ जाएगा। और जब आप 25 का 44% निकालेंगे, मैंने कहा परसेंटेज साइन आप बदल सकते हैं, यानी 25% आप 44 निकालिए, 25% क्या होता है 1/4, तो 44 का जब 1/4 निकालेंगे कितना का, जरा बताइए कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर कितना आ गया था आपका, कुल मिला कितना आ गया आपका 99। आप खुद सोचिए 200 का जब भी निकालेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा, और प्लस 1/4 निकालिए 44 का कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड करिए 11, तो जरा बताइए टोटल 99। ऐसे सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, दिमाग में ही सारी कैलकुलेशन आपको करनी है। जरा बताइए, देखिए यहाँ DI पढ़ाने का सिर्फ यही मकसद है कि आपको तो सारा चीज आता है, लेकिन क्या आप इस ढंग से करते हैं, क्या आपको कम लिखना पड़ता है, क्या आपको अपने दिमाग में सारे कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, कैसे ब्रेक करना है अगर बड़े बड़े। इससे क्या होगा कि आपके जो एरर आते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्व करने में, वो नहीं होंगे। देखो मैंने जैसे 200 ब्रेक किया, मुझे तुरंत दिख गया कि 88 प्लस 1/4 उसका हो जाएगा, मुझे कॉन्सेप्ट पता है 99, बिना मल्टीप्लाई किया गया। अब जैसे मैं यहाँ पहुंचा, मैं तुरंत ऑप्शन पे देखता हूँ सबकी लास्ट डिजिट अलग अलग, तो मैं यहीं से मैं चेक कर, देखिए 2 + 1 कितना आएगा 3, यहाँ देखिए 7 + 9 कितना आ जाएगा 5, जब 3 में से 5 निकालेंगे 13 - 5 होगा 8 आएगा, लास्ट में हमारा आंसर हो जाएगा। ये नहीं कि हम बैठ के ऐड करके माइनस करेंगे। बात समझ में आई। आप लोगों ने बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखी होंगी कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, कैलकुलेशन को DI में कैसे टैकल किया जाए, यहाँ पर हमारा मेन फोकस यहाँ पे होगा। ठीक है, आपने क्या देखा 213 आया, यहाँ पे लास्ट में देख रहा 5 आ रहा है, 3 में से 5 जाएगा नहीं, उधर कैरी लेगा, 13 - 5 करके क्या है 18 आएगा, 8 देखते ही आपका आंसर हो जाना चाहिए। बात समझ में आई। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, जरा बताइए 112 कैसे आ गया था, ये क्या है, चलिए ठीक है। आप लोगों को अच्छा बताइए क्या तेज बताया जा रहा है, अगर थोड़ा सा तेज चल रहा हो तो आप लोग मैसेज करके बताइएगा सर स्लो करिए। नो सर। ठीक है, हमारा सिर्फ एक ही काम है कि कैलकुलेशन को क्या करना है, यहाँ पे टैकल करने की टेक्निक देखनी है कि कहाँ कहाँ पे हम कैलकुलेशन को बचा सकते हैं। सर एक बार फिर से बता दीजिए, सौरभ जायसवाल, ये देखिएगा इसमें कुछ है नहीं, देखिए सौरभ जायसवाल इसमें बताने की कोई, आप बिल्कुल सारी लैंग्वेज आप समझ पा रहे हैं। आपसे डिफरेंस पूछा था कि कॉलेज ए में जो ई ब्रांच के और जो EI ब्रांच, दो ब्रांच दे रखी है, उनके में जो बॉयज हैं वो कितने कितने हैं, उनका सम में से आपको माइनस करना था टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन IIT और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन कॉलेज सी।
तो आप पता कर लीजिए। मैंने कहा भाई कृपया जी ये वाली ब्रांच है, इसमें अगर 44% गर्ल्स हैं तो बॉयज आपने कहा कि 56% होंगे। तो आपने 200 का 56% निकाला, डायरेक्ट निकाला ओरली 56 का 2 टाइम्स 112। उसके बाद मैं बताया E&I की बात कर रहा था। मैं कहा E&I जो डिपार्टमेंट है, जरा बताओ उसमें बॉयज कितने होंगे। आपने कहा कि 55% गर्ल्स हैं तो 45% क्या होंगे, बॉयज होंगे। अब 180 का 45% निकालना है। मैंने कहा आपको पेन नहीं चलाना है, 180 का 40% निकालिए, 18 4 72 प्लस फिर 5% बच जा रहा है, तो 180 का 5% निकालेंगे, 18 5 9, 90 तो हो नहीं सकता, 50% 90 होगा, तो जाहिर सी बात है 9 ही होगा। तो 72 प्लस 9 यानी 81। ये साथ तुरंत मैंने इसको देख लिया, तुरंत ये तेज चलेगा, तो मैं समझा रहा हूँ ना, बहुत तेज चलेगा। उसके बाद देखिए माइनस तुरंत करेंगे। उसके बाद तुरंत हम जाएंगे कॉलेज सी पे। कॉलेज सी पे गए, गर्ल्स को देखा, IT को देखा और एग्रीकल्चर को देखा। कॉलेज सी पे गए, IT पे, गर्ल्स पे, गर्ल्स 40%, 19 4 76, तुरंत गए, तुरंत देखिए। अच्छा किसकी बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का सबसे नीचे कितनी गर्ल्स हैं, 44%। मैंने कहा इसको 200 अगर ब्रेक कर लिया जाए दिमाग में, मल्टीप्लाई ना करना पड़े, तो 200 और 25 को अलग कर लीजिए। तो 200 का 44% निकालेंगे तो सीधे कितना 88 आ जाएगा। उसके बाद जो 25 बचेगा उसका जब मैं 44% निकालूंगा, अब मैं जानता हूं कि परसेंटेज का साइन चेंज हो सकता है। चाहे मैं कहूं कि 44% 25 का निकालिए, या मैं कहूं कि 25% निकालिए 44 का, दोनों बातें एक ही हैं। तो मैं तुरंत, और 25% को आपका फ्रैक्शन में दिमाग तुरंत जाना चाहिए कि 1/4, तो 44 का 1/4 करेंगे, तुरंत आप आ जाएगा 11, और 88 में जब 11 आप ऐड करेंगे 99। ये सारी चीजें आपके बिना पेन चलाए हो जाएंगी, दिमाग के अंदर हो जाएंगे, अगर थोड़ा से परसेंटेज की आपको कमांड है। दोनों को अब देखिए माइनस करना था। मैंने देखा कि सारे डिजिट जो लास्ट डिजिट अलग अलग है। तुरंत मैं गया, तुरंत मैंने क्या किया, 2 1, मैंने कहा 3, यहाँ देखा 5, 3 में से 5 नहीं जाएगा, 30 - 5 यानी लास्ट में 8 आएगा, मेरा आंसर हो जाएगा 18। बात समझ में आ गई। मुझे लगता है कि सभी लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे सीखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन को टैकल करेंगे। चलिए इसको बताइए। सभी लोग पेन कॉपी लेकर के बैठे रहे हैं। जिस तरह दे रहा आप 30 सेकंड के अंदर इसको ट्राई करें सॉल्व करने का। जल्दी से क्वेश्चंस को पढ़ें, जल्दी से आप इस ग्राफ को देखें, क्योंकि DI का पोर्शन बढ़ सकता है आपके एग्जाम में। DI का पोर्शन बढ़ सकता है आपके एग्जाम, बस इतना ही टाइम मिलेगा। 18:23 वेरी गुड। देखिएगा इधर, देख बस इतना ही टाइम मिलेगा। देखिए बोला कि फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर, ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन जो भी होगा डिपार्टमेंट इन ऑल द गिवन कॉलेजेस टुगेदर। अब आपको क्या क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आप समझ गए। आपसे कहा कि भाई बताइए जितने भी कॉलेज हैं आपके, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को पता करना है, जितने मैकेनिकल के हैं और जो E&I के डिपार्टमेंट हैं, उन दोनों में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका रेशियो निकालना है। तो मैं अगर मैकेनिकल की बात करूं, मैंने इसको जो पकड़ लिया, ये उसको पकड़ा। जरा बताइए सब कॉलेज का निकाल लीजिए, कॉलेज A, कॉलेज B आपका, कॉलेज C आपका। जरा बताइए इस बारे में कॉलेज A में कितने हैं। कॉलेज अगर A की बात की जाए तो मैकेनिकल कितने हैं, 140। इसी तरीके से कॉलेज B की बात की जाए तो मैकेनिकल कितने, 160। इसी तरीके से अगर मैं कॉलेज C की बात करूंगा, कितने हैं यहाँ पे, 150। अब इसको ऐड करना, क्या आप पेन चला के ऐड करेंगे, आप दिमाग में नहीं कर पाएंगे इसको। 140 जरा बताइए, 140 160 कितना होता है, 200 और 60 और 40 मिलके 100, और 150 ऐड करेंगे 450। ये देखिए ऐसे चलना चाहिए, 450 हो गया। अब आपसे बात कर रहा है कि E&I डिपार्टमेंट की बात कर रहा है। चलिए तुरंत आइए E&I डिपार्टमेंट पे आ जाइए आप, टोटल ऐड करिए। देखिए 180, देखिए इसको देखिए, अब इसको नहीं किसमें इसमें ऐड करने लगे, इसको देखिए, इसको देखिए, कुछ दिखाई दे रहा है आपको। देखिए 180 220 ऐड करिए, 2 + 1 300, 575 400, 400 + 175 करेंगे 575। आप पूरा कैंसिल कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 25 से डिवाइड करेंगे तो 1820 आ जाएगा, 18:23 तुरंत आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ये तो आसान क्वेश्चन था। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देखना था मैकेनिकल में कितने हैं सभी कॉलेज के, और इसमें देखना था कि आपको E&I डिपार्टमेंट में टोटल जो कॉलेज है सारे आपके दिए गए हैं, उसमें E&I के टोटल स्टूडेंट कितने हैं, दोनों का रेशियो निकालना था। किसी को कोई डाउट है, जरा बताइए।
नो सर क्लियर है। चलिए इसको बताइए। बताइए क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, पढ़िए जल्दी से पढ़िए। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन आईटी डिपार्टमेंट इन कॉलेज बी की बात कर रहा है, आईटी डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, गर्ल्स की बात कर रहा है। कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन आईटी डिपार्टमेंट इन कॉलेज बी इज अप्रॉक्स व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट कॉलेज सी। बताइए सभी लोग बताइए, गर्ल्स जो हैं आईटी डिपार्टमेंट में कॉलेज बी में कितनी है? आईटी डिपार्टमेंट आपका ये है, बताइए, और कॉलेज बी आपका कहाँ गया? ये जरा बताइए गर्ल्स कितनी है? 121। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन आईटी डिपार्टमेंट कॉलेज बी निकाल लीजिए। देखिए कितना परसेंट है? 50। कितना है? देखिए 220 गर्ल्स हैं, टोटल 220 हैं, उसका 55% गर्ल्स हैं कॉलेज बी में आईटी डिपार्टमेंट में। तो 55% निकालिए इसका। देखिए 50% इसका कितना हो जाएगा? अगर मैं 50% निकालता हूँ कितना हो जाएगा? 110। 110 आ जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। 20 नहीं, 110। 20 का हाफ कितना होता है? 110 आ जाएगा। उसके बाद जब इसका 5% निकालेंगे तो क्या आएगा? बताइए 220 का जब 5% निकालेंगे तो क्या आएगा? 11। दोनों ऐड करिए, कितना आ जाएगा? 121। देखिए इतना तो मैं डायरेक्ट, इतना मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा। आप इतना चीज समझिए, मैंने पहले बोल दिया है कि 220 करके इस तरह से आप, अच्छा अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए 200 अलग करिए, 20 अलग करिए, ये अपने दिमाग में 130% हो गया। देखिए अब बताइए क्या दिक्कत है इसका? देखिए 200 मतलब इसका 2 गुना कितना होता है? 110। और 20% का मतलब क्या? 1/5। क्योंकि परसेंटेज इस पे लगा सकते हैं चाहे इस पे लगाएं। इस और 20% का मतलब 1/5, यानी 55 को 5 से डिवाइड करके 11। देखिए कितना आ जाएगा? 121। ये सब कैलकुलेशन जब आप करते रहेंगे तो चीजें आपके लिए आसानी होंगी। चलिए बताइए, ये बताइए, कह रहा है कि टोटल बॉयज कितने हैं मैकेनिकल में? जरा बताइए, मैकेनिकल आपका कहाँ गया? ये चला है आपका। और कॉलेज सी कहाँ आपका? यहाँ पे है। जरा बताइए, ये देखिए जरा, ये यहाँ पे आइए, ये बताइए 150 है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट और 38% गर्ल्स हैं। बॉयज कितने परसेंट होंगे? 62%। 93 आएगा। 62% निकालना है तो कैसे क्या करेंगे आप लोग? जरा बताइए। सबसे पहले 60% निकाल लीजिए। 150 का जो 60% होता है वो 30 होता है। कितना होगा? कितना हो जाएगा? 90 होता है। कितना होता है? 90। और जब 2% निकालेंगे 150 का, कितना आ जाएगा? 3। 150% 30 तो नहीं सकता, 3 होगा। तो 90 + 3 करेंगे 93। ये चीजें आपके माइंड में चलनी चाहिए। 120। अच्छा अब यही निकालना है, जरा बताइए कितना होगा? 130%। 130%। 130%। अब अप्रॉक्स, ये आपको अप्रॉक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे? कैंसिल हो रहा है क्या? मान लीजिए सोचिए अगर 120 होता, अगर ये 120 होता कितना आता? ऊपर बताइए कितना आता? इसको निकाल लीजिएगा आप लोग, इसको आप लोग निकाल। देखिए अगर 120 होता और यहाँ पे मान लें 93 है तो कितना आ जाता? 40 ऊपर आता और नीचे कितना आ जाता? 31। तो 31 आता। इसका मतलब ये हुआ कि 4/, देखिए अगर मैं 31 को 30 मान के चलूं तो कितना आएगा? क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है, ऑप्शन क्या है? दूर दूर है, मैं आसानी से लगा सकता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि देखिए जब न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो तो जो परसेंटेज आएगा पहली बात वो 100 से ज्यादा होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गए। अब देखिए मैंने कहा कि 120 अगर होता तो आप बोले 40 होता, नीचे 31 होता। मैंने कहा 31 के बजाय अगर 31 के बजाय 30 लेंगे तो 4/3 आएगा। और 4/3 कितना होता है? कितना होता है 4/3? 133 करके आएगा, 133 करके आएगा ना, यानी तो 130 के करीब में आंसर आपका होगा। ऑप्शन आ जाएगा 130 आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये नहीं है कि बैठ करके आप 120 को 93 से डिवाइड कर रहे हैं, ये नहीं करना है। ये चीज करेंगे टाइम टेकन हो जाएगा। ऑप्शन दूर दूर था, हम लोग 121 को 120 में अज्यूम किए और मैंने देखा कि 40 आ गया, 31 आ गया। मैंने कहा 31 तो कटेगा नहीं, अगर 31 को 30 मान लिया जाए तो 4/3 आ रहा है। 4/3 को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 133 समथिंग आएगा। तो 133 के समथिंग जरा बताइए अगर आएगा तो उसके नजदीक कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? 130 दिख रहा है।
ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करना है, क्या करना, पूरा डिवाइड नहीं करना है, वैल्यू को इस तरह से चेंज करके हम देख लेंगे कि कहाँ पे आंसर आपका बैठ रहा है। ठीक है, तो 130% आपका आंसर हो जाएगा। किसी कोई डाउट है क्या? सर ये परसेंट में कैसे कैलकुलेट की, सर परसेंट में कैसे कैलकुलेट की, एक बार फिर से बता दीजिए। क्या कह रहे हैं? सर परसेंट में कैसे कैलकुलेट किए, एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा, परसेंट कैसे कैलकुलेट किए हैं ये बता दें। देखिए कॉलेज बी की जहां तक बात है, देखिए मैं क्या कह रहा था, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बोल रहा था आईटी डिपार्टमेंट इन कॉलेज बी। ये बताइए कॉलेज बी आपका कहाँ पे है? यहाँ पे है। कॉलेज बी आपका यहाँ पे, आईटी डिपार्टमेंट आपका यहाँ पे है, गर्ल्स की बात कर रहा है। देख लीजिए 55% निकालना है इसका ना, क्या निकालना है? 55%। ऑडियो ऑफ कर लें, 121/93 के बाद ऑफ कर लें। क्या कह रहे हैं आप? देखिए ये बेसिक चीजें अगर आप ऐसा पूछेंगे अगर इस टाइम में, तो बहुत दिक्कत वाली बात। हमारी क्लासेज आप लोगों ने परसेंटेज की नहीं की है क्या? ये सब मैंने परसेंटेज में, जब मैंने पहली क्लास ली थी, मैंने यही सारी चीजें सिखाई थी कि 200 का किसका परसेंट कितना होगा, किसका परसेंट कितना होगा, परसेंटेज का साइन कैसे कैसे बदलता है, 1/8 को क्या बोलते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया था परसेंटेज को, एकदम बेसिक से उठा करके। और मैंने बोला था उस टाइम कि डीआई जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं ऐसे ही कन्वर्ट करूंगा, और फिर मैं वहां पे आपको नहीं समझाऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। ये सब चीजें बताई जा चुकी हैं। अब आपको क्या करना है? आपको सीखना नहीं है, आपको परफॉर्म करना है। क्या करना है? अब आपका टाइम सीखने का नहीं रहा, आपका टाइम अब उसको क्या करना है? परफॉर्मेंस देना है आपको। आप हम ये मान के चल रहे हैं कि आप सीख गए हैं, ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, इसको आप फिर से वीडियो में देख लीजिएगा, जैसे मैंने एक बार बताया है ना। आप फिर से एक बार जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है वहां पे आप नोट कर लीजिए, वहां पे वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो अपलोड होगी। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है, अभी एक ही डीआई चल रही है, 5 डीआई पढ़ाना आपको। बहुत टाइम टेकिंग है सर। टाइम टेकन कहाँ लग रहा है? तो समझाने में टाइम टेकन लग रहा है। जब आप परफॉर्म करेंगे टाइम लगेगा आपको करने में, जिस हिसाब से समझा रहे हैं। कैलकुलेशन आती है तो नहीं लगेगा। हाँ, कैलकुलेशन आती है तो बिल्कुल नहीं लगेगा। हाँ बिल्कुल। आपने देखा नहीं, आप एनटी का पेपर देखा था नहीं? उसमें 3 डीआई आई थी, एक डीआई को छोड़ करके बाकी 2-4 डीआई आई थी। तीनों में टाइम लगा था। तीनों डीआई जो है 10-10 सेकंड की थी, 15-15 सेकंड की। हम लोग यहाँ पे जो डीआई करें ठीक ठाक लेवल की कर। चलिए ये होगा जी। 44 बताइए सभी लोग, 44 बताइएगा क्या कह रहा है। एवरेज निकालना। देखिए डीआई में आपको रेशियो, आपको एवरेज, और साथ ही साथ क्या होता है? परसेंटेज। तीनों चीजों की अच्छी पकड़ बेसिक पे होनी चाहिए। नहीं पकड़ होगी तो आप डीआई के एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा कहीं पेपर उल्टा बन गया और 17-18 क्वेश्चन डीआई अगर बीएचयू में पूछ लिया तो सारे के सारे लोग क्या रह जाएंगे? बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलिए आप ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या रहा है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स। देखिए एवरेज निकालना। एवरेज जानते हैं आप लोग क्या होता है? अभी मैंने जस्ट पढ़ाया एवरेज क्या होता है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन आईटी, मैकेनिकल एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन कॉलेज बी। अब कॉलेज बी कहाँ है? कॉलेज बी को पकड़िए आप लोग। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? गर्ल्स की बात कर रहा है। कौन कौन से डिपार्टमेंट की बात किया? आईटी की बात किया है, मैकेनिकल की बात किया है, और मैकेनिकल के अलावा एग्रीकल्चर की बात यहाँ पे किया है, गर्ल्स की बात किया है। जरा बताइए सभी लोग बताइए, ट्राई करिए कि कितने टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स होंगे। पहला बताइए, पहले में कितनी है? आईटी डिपार्टमेंट कॉलेज बी को पकड़िए, यहाँ देखिए 121। अभी तो हम लोग निकाले थे इसको, कितना आया था? 121 आया था। चलिए इसको तो मैं अभी निकाला था मैंने। अच्छा जरा बताइए 64। तो बताइए कितना आएगा? 64। देख लीजिए 16 जा। देखिए 100 जब परसेंटेज से साइन से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 16 × 4 करेंगे 64। अब ये सब देखिए तुरंत आगे जाइए। एग्रीकल्चर बताइए। अब देखिए बी में बात कर रहा है, 35% की बात कर रहा है ना सर 78। तुरंत देखिए 30% कितना होता है इसका? 30% 35% निकालना है ना, 30% निकालना है ना। देखिए कितना 30%, 42 आ जाएगा, और 49 है सर, 39 नहीं है, 35%। 35% निकालना। तो मैंने कहा कि इसको क्या करिए आप 30 प्लस ब्रेक कर लीजिए आप। तो 30% जब निकालेंगे इसका तो 42 आएगा। उसके बाद जब इसका 5% निकालेंगे तो 7 आएगा। तो 7 और 42 जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 49 आ गया। कैसे आया समझा दें?
देखिए हमने कहा भाई ये 140 है, इसका आपको 35% निकालना है, या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए जब नहीं समझ में आ रहा है, या तो ब्रेक करके लगे, दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं जैसे आपको। आप क्या करेंगे 14 5 या 70 करेंगे, 0 आया कैरी 7 आएगा, 14 3 जा 42 7 49 और 49% आपका आ जाएगा 49, ऐसे भी कर दिया। चलिए सबको ऐड करिए और 3 से डिवाइड करिए, कितना आएगा जरा बताइए आंसर। 78 594 है ना 78। अच्छा मैं बिना डिवाइड करके लगा सकता हूँ, मैं बिना डिवाइड करके लगा सकता हूँ, कैसे जरा सोचिए। 4 एक कितना होता है, यूनिट डिजिट वाला एवरेज। 415 प्लस 9 यानी 4 आ रहा है। 4 तब कब आएगा जरा बताइए, किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए 3 को 4 आ जाए, 8 से, कहाँ चला गया। ऐसे भी कर सकता हूँ या मैं ऐड करके भी कर सकता हूँ, 78 आपका आंसर हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें आपको सिखाई गई हैं, तो इसको भी डीआई में अप्लाई करेंगे तो टाइम आपका बचेगा। बार बार लिखे जाएंगे, लिखते जाएंगे। अगर आप पता चला कि आप परसेंटेज भी आप लिख लिख के निकाल रहे हैं, 22 का इतना परसेंट, फला का इतना परसेंट, हर चीज का परसेंट निकालेंगे तो फिर आपका बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। अगर ज्यादा डीआई पूछ लेगा आपके पेपर में तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मेन फोकस हम लोगों का सिर्फ क्या है, कैलकुलेशन पे फोकस करना है। चलिए 45 बताइए। टोटल नंबर कह रहा है टोटल स्टूडेंट्स इन कॉलेज ए, बताइए कि अप्रॉक्स कितना परसेंटेज होगा, मतलब मोर या लेस होगा, पूछा है। टोटल स्टूडेंट कॉलेज सी इन ऑल गिवन डिपार्टमेंट टुगेदर, यानी कि टोटल स्टूडेंट की बात किया है, टोटल स्टूडेंट की बात किया कॉलेज ए में, और टोटल स्टूडेंट की बात किया है कॉलेज सी में। सभी लोग जल्दी ऐड करके बताइए जल्दी से। कॉलेज ए में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताइए, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉलेज ए में कहाँ चला गया बताइए। 995 सर। ऐड करिए, सबको ऐड करिए 995 सर। 995। चलिए और बताइए कौन सा बच्चा कॉलेज सी, बताइए कितने हो गए, उसको भी ऐड करिए सभी लोगों को। कॉलेज सी देखिए यहाँ पे है, सबको ऐड करिए। 960। हाँ ऐड करना है, कैलकुलेटर से नहीं ऐड करना है, अपने मन से ऐड करिएगा। नहीं सर कैलकुलेटर से ये सर 960 आएगा। 960 आ गया। ये अच्छा देखते ही आंसर है। ये बताइए क्या कह रहा है, ये बताइए ये सी से लेस है कि मोर, ये बताइए क्या है। मोर रहेगा सर। पहली बात लेस वाला ऑप्शन कैसे मारिए, जितने जितने दोनों गए चले गए, लेस वाले जितने, ऐसे ये एलिमिनेट करना सीख। अब देखिए अब आपका 50-50% का गेम हो गया है। ये गेम जानते हैं क्या है, ये गेम है। इसमें देखिए प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ गई सही करने। अगर आप सही भी नहीं तो अगर 1 सेकंड बचा है, अगर आप सपोज क्या कर दे रहे हैं, ठीक लगा दे रहे हैं अंदाज से, तो पॉसिबिलिटी आपकी ज्यादा है कि सही हो जाए। कितना आगे जरा बताइए, कितना ज्यादा है सर बी ऑप्शन है, कितना ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली लेके किए हैं। कितना आ जाएगा 35 बाय 8 से इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है, कितना आ जाएगा बताइए, कैसे आएगा बताइए, कितना आ जाएगा 5 7 जा। अगर मैं 95 मान लेता हूं तो कितना 7, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। 36 के करीब है सर वो 10% की वैल्यू 96 होगी और डिफरेंस 35 का, ये मतलब 10% से कम का वैल्यू आएगा तो 4% ऑप्शन डायरेक्ट लगा सकते हैं। हाँ 4% आएगा, ठीक बिल्कुल राइट। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका 10, हाँ ठीक है, हाँ ठीक, कितना जाएगा 4। अगर आप 1% के लिए निकालेंगे, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आएगी, डिवाइड करिए 4 कहाँ 4 के आसपास आएगी, तो आपका आ जाएगा आंसर 4% मोर। ठीक है, किसी को इसमें किसी कोई डाउट है क्या, इसमें किसी कोई डाउट है। देखिए ये 960 जो होता है 100% होता है, 1% ये वैल्यू निकालेंगे तो आप 9.6 आएगा। अब इसमें देख लीजिए 9 4 जा क्या होता है 36, यानी 4 के करीब में आता है। इसको अप्रॉक्स कर सकते हैं तो 4% आ जाएगा। जरा बताइए इस वाले डीआई में कहीं किसी कोई प्रॉब्लम है, इसी क्वेश्चन में कोई बताए आप लोगों में से। नहीं सर नेक्स्ट सेट करते हैं। चलिए अब हम लोग करेंगे डीआई जो 46 से 50 तक की। चलिए बताइए 45 आपका हो गया है। चलिए इसको करिएगा, इसमें वैल्यू आप लिख लीजिएगा, थोड़ा सा बना लीजिएगा इसको। ये आपका 30 है, इसको लिख लीजिए, आप पूछेंगे बताइएगा 30 है, ये 50 है, ये आपका 60 है, 30 50 60। ये थोड़ा सा दिक्कत ही हो जाती है, मिस जब टाइप नहीं होता है तो प्रॉब्लम आती है। 3 30 50 60 50 ये दोनों इक्वल हैं, 80 80 हैं।
ये आपका 60 है। सभी लोग लिख लीजिएगा इसको, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कौन कौन से कितने कितने का है। 30 50 60 50 80 80 60। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन बेहद आसान है, सभी लोग आप इसका आंसर दीजिएगा। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड टू अपीयर वाज मैक्सिमम। देखिए ये जो दे रखा है, सबसे पहली बात क्वेश्चन को समझिएगा। इसमें क्या दे रखा है बताइए। इसमें आपको देखिए क्वालिफाई, जो लोग क्वालिफाइड किए हैं और अपीयर जो हुए हैं उनका परसेंटेज दे रखा है। क्या दे रखा है? उनका परसेंटेज दे रखा है। ये नहीं दे रखा है कि कितने लोग क्वालिफाई किए हैं या कितने लोग अपीयर हुए हैं, ये नहीं दे रखा है। जैसे हम कहें कि 30%, जैसे मैं पहली चीज आपको यहाँ समझा देना चाहता हूँ। जैसे कह रहे हैं कि 1994 में कह रहे हैं कि 30% जो है क्वालिफाइड और अपीयर का रेशियो है। इसका क्या मतलब है जरा बताइए। तो 30% का रेशियो का मतलब ये हुआ कि 30% का मतलब होता है 30% का मतलब होता है 30% का मतलब होता है 3.10। क्या होता है? 3.10। इसका मतलब ये हुआ अगर 10 लोग अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में तो उसमें से 3 लोग क्या हैं? क्वालिफाइड। ये यूनिट है, ये एग्जैक्ट या एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है इसकी, ये यूनिट है। बस मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि 100 लोग अपीयर हो रहे हैं और कितने लोग क्वालिफाई कर रहे हैं जरा बताइए। 30 लोग क्वालिफाई मैं कह सकता हूँ। सर लेकिन टोटल तो दिया नहीं, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। ये मैं एक चीज समझा रहा हूँ कि ये टोटल नंबर ऑफ नहीं है, ये एक यूनिट है। बात समझ में? इसको आप ये मत समझ लीजिएगा कि 30% मतलब 3 लोग क्वालिफाई कर, 3 लोग अपीयर हो रहे हैं 10। 3 यूनिट क्वालिफाइड कर रहे हैं 10 यूनिट में, ये यूनिट है। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वेरी कर सकती है। सर सी आंसर है। चलिए अब आप ऑप्शन देखिए, हमको ये बताइए। कह रहा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड टू अपीयर वाज मैक्सिमम। आपको उस ईयर को बताना है जिसमें कि जो डिफरेंस है क्वालिफाइड और अपीयर का वो सबसे ज्यादा है। 1998 1999 बताइए 94 95 के बीच कितना परसेंट डिफरेंस है? 20 का। सर बी ऑप्शन। चलिए 97 98 के बारे में बताइए। 97 98 में देखिए 30 का, 80 और 50 के बीच का डिफरेंस 30 और 98 99 में तो 0 का डिफरेंस है। अच्छा, और 99 और 2000 में कितने का है? 20 का। तो सबसे ज्यादा कहाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? सबसे ज्यादा बी ऑप्शन। कितना और अभी देखिए 30 ऑप्शन बी में। आपका राइट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको देखते ही आंसर कर देना था आपको। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन सर अगर से वैल्यू सर डाउन जा रही है लेकिन उसका वैल्यू ज्यादा है तो आंसर उसमें उसको डालेंगे ना। क्या मान लीजिए लास्ट में 80 से 40 चला जाता है एकदम लास्ट में, तो उसको मैक्सिमम मानते हैं। जो डिफरेंस, जहाँ देखिए डिफरेंस का मतलब होता है किसी में से किसी को मान। डिफरेंस का साइन ये होता है, किसी कहाँ चला गया? डिफरेंस का साइन जो है ये होता है ना, किसी माइनस कर सकते हैं। जहाँ पे मैक्सिमम डिफरेंस दिखाई दे आपको उन दोनों के बीच, वही वैल्यू आपको बताएंगे। तो 30% का यहाँ पे गैप था, 30 यूनिट का, तो मैंने 30 लगा दिया। 30% का यहाँ पे गैप सबसे ज्यादा। तो दिक्कत मुझे तो लगता है बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको बताएंगे। जो भी लोग अपना ऑडियो ऑन किए उसको ऑफ कर लें। सौरभ जायसवाल, अपना ऑडियो ऑफ करिए आप। चलिए इसको बताइए। इसको बताइए। अच्छा क्वेश्चन जरा बताइए। कह रहा है इन विच पेयर ऑफ ईयर्स was the number of candidate qualified the same? बताइए। सब पता है आप लोगों को ना? 1998 होगा सर। सी inadequate डेटा। 30 50 60, ये क्या है? 50, ये 88। अच्छा 80 था, ये भी 80 था, ये था 60। कौन सा सेम जरा बताइए जल्दी से देखिए। सर डी ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी। और बताइए सभी लोग जल्दी से। अब्दुल्ला ऑप्शन सी, और कोई? ऑप्शन सी। सर ऑप्शन inadequate होगा। ऑप्शन डी होगा। इसलिए मैं तो हंस रहा हूँ सर क्योंकि टोटल नंबर नहीं पता है। मैंने शुरू में क्या बताया था? ये रेशियो है, ये भाई ये रेशियो है, ये 80% रेशियो है, इनका 80% है। लेकिन इनके नंबर ऑफ कैंडिडेट क्या क्या हमको पता थोड़ी है कि कितने लोग अपीयर हो रहे हैं, कितने लोग, ये नहीं पता हमें। मैंने बताया ना, इधर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन विच पेयर ऑफ ईयर्स वाज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड द सेम। देखिए सबसे पहली बात ये है, मैं थोड़ा इसको मैं ये कर देता हूँ।
इसमें सबसे पहली बात ये है कि आपको ये पता ही नहीं कि कौन कितने कैंडिडेट किसमें अपियर हुए हैं। ये तो नंबर ऑफ, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू थोड़ी पता है कि कौन कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियर हुए हैं। तो ये डेटा क्या है, ये इनसफिशिएंट डेटा है, इसमें डेटा हम बता नहीं सकते हैं क्योंकि हमको पता नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। किस तरह अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। किसी कोई डाउट है क्या इसमें कि डेटा कंप्लीट नहीं था? नो सर। हाँ, चलिए इसको बताइए सभी लोग, इसको बताइए। पूरे फुल एनर्जी से रहिएगा, डीआई को आप लोगों को फुल एनर्जी से पढ़ना है। बताइएगा सभी लोग। चलिए बताइए, यही क्वेश्चन था। बताइए, इसी बताइए। 46 बताइए। कह रहा द नंबर ऑफ कैंडिडेट थर्ड क्वालिफाइड। ऑप्शन, सी ऑप्शन होगा। थर्ड ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सी ऑप्शन, क्या ऑप्शन आ सी रहा है? ऑप्शन सर। देख लेते हैं। चलिए देखिएगा क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड 1998 वाज इतना। देखिए इतना। अब 1998 कहाँ जरा बताइए तो, यहाँ इसका परसेंटेज कितना है? जल्दी बोलिए। 80%। 80%। 80। देखिए अब ये एग्जाम में आपको याद होना चाहिए 80% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन। जल्दी बोलिए, फ्रैक्शन में 4/5। 4/5। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इतना चीज तो आपके दिमाग में होनी चाहिए। 4/5। अच्छा क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड। अच्छा ऊपर क्वालिफाइड है, नीचे क्या है? अपियर्ड। कितने लोग क्वालिफाई किए हैं जरा बताइए तो? 212। जीरो भूल जाइए आप लोग। देखिए सब में आ रहा है, जीरो भूलिए, खाली नंबर फोकस करिए। 212 कितना टाइम्स हो रहा है जरा बताइए तो? कितना टाइम्स हो रहा है ये? 53। अगर 53 बताइए कि तो 1998 में आईपीएड कैंडिडेट कितने हो जाएंगे? इसका 5 टाइम्स 26,500। 265। देखते ही आंसर इतना करना। 4/80% का मतलब 4/5। 4 यूनिट की वैल्यू 212। 53 टाइम्स 5 यूनिट की वैल्यू 5 × 53 कर देंगे, क्या आ जाएगा? 265। बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा एग्जाम में कुछ नहीं करके आना है। ये क्वेश्चन सबको समझ में आएगा नहीं जरा बताइए, जितने लोग भी जुड़े हैं। एक और बार बता दीजिए। एक बार अच्छा मुझे एक और बात इधर देखिएगा। ये आपको क्या दे रखा है? 80%। 80% का क्या मतलब होता है? अगर क्वालिफाइड और अपियर का रेशियो 80%, इसका क्या मतलब होता है कि 4/5। 80% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 80/100 4/5 आएगा। इसका क्या मतलब हुआ? अगर 4 यूनिट क्वालिफाइड कर रहे हैं, 5 यूनिट अपियर हो रहे हैं, मतलब 5 कैंडिडेट में 4 कैंडिडेट जो हैं क्वालिफाई कर रहे हैं। तो 4 यूनिट कैंडिडेट क्वालिफाइड कर रहे हैं और क्वालिफाइड कितने कैंडिडेट कर रहे हैं आपको दे रखा है 21200। मैंने कहा जीरो भूल जाया करिए, जीरो से कोई मतलब नहीं, जीरो में बढ़ा लूंगा लास्ट में। 4 की वैल्यू दे रखा 212। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या है आप जरा बताइए? अगर 4 यूनिट की वैल्यू जो आपकी है 212 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? आप 4 से डिवाइड करिए 212 को। ये सब मैं अपने क्लास में कराया हूँ पूरा अच्छे तरीके से। तो कितना आ जाएगा? 4 देख लीजिए आप 53 आ जाएगा। इसी तरीके 53 आ जाएगा। तो जरा बताइए आपको क्या निकालना है? आईपीएड। तो नीचे वाला क्या होता है? आईपीएड। नंबर ऑफ कैंडिडेट आईपीएड क्या हो जाएंगे? क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 53 है और नीचे जो है 5 यूनिट आईपीएड हुए हैं, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 5 × 53 265। 265 देखते ही आंसर। किसी को डाउट? अभी डाउट है? अब भी डाउट है बताइएगा। क्लियर है सर। नो सर, क्लियर है। बताइए क्वेश्चन 49 बताइएगा। The total number of candidates appear 96, 97 together was this. Inadequate। सही बात कह रहे हैं। सही बात है गलत है जरा बताइए? सही कह रहे हैं क्या? सही कह रहे हैं क्या? तो कुछ और ऑप्शन होगा बताइए सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 ऑप्शन देख के तुरंत लगा दिए, ऐसा तो नहीं किए हो, अलग दिखाई दे सर रहा है। डेटा इनएडिक्वेट नहीं होगा, आंसर आ जाएगा इससे। सर कैसे आएगा आप बताइए?
आप बताइए आंसर कैसे आएगा? उसका वैल्यू तो दिया नहीं है तो कैसे सर आएगा? नहीं आना चाहिए सर, कहाँ से आ जाएगा? दोनों ये का बताइए। वो रेशियो नहीं पता ना सर। बिल्कुल राइट। ये बताइए 96 ईयर अलग है, 97 ईयर अलग है, उनका डेटा कुछ होगा, इनका डेटा कुछ होगा। ये बताइए टोटल का जब टोटल के नंबर ऑफ कैंडिडेट ही नहीं पता है कौन कितने कितने अपीयर हुए हैं, क्या पता है आपको? दो वेरिएबल आ रहा है ना, उनका पता है ना इनका पता है, दोनों का सम दिया है, तो उससे हम कैसे निकालेंगे कैंडिडेट कितने क्वालिफाई किए? जरा बताइए। जब एक पर्टिकुलर की यस सर। ही नहीं है तो कैसे निकालें? अच्छा, इसमें से अगर कुछ भी एक दिया होता, किसी भी ईयर का कुछ भी, कम से कम एक चीज ये दे दिया होता कि बताइए 96 में इतने क्वालिफाई किए हैं, अब बताइए टोटल कितना है, तो निकाल लेता हूँ, तब मैं निकाल लेता। अगर एक भी ओके डेटा सर, ओके। निकाल लेता, नहीं वैसे नहीं निकाल पाऊंगा। अभी देखिए मैं आगे निकालता हूँ। ये आपका डेटा जो है इनएडिक्वेट है। किसी कोई डाउट? चलिए, सर आपकी तबीयत आज ठीक नहीं लग रही है। सही नहीं है, इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। इसको बताइएगा आप लोग। आइए देखिए, अब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे अब निकल, यहाँ पे ऑप्शन तो आएगा ही आएगा। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड 99 कह रहा है। देखिए क्वालिफाइड दे दिया 99 में, 99 क्या हो जाएगा? 2000। ठीक है, नहीं दोनों ईयर अलग अलग हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड, चलिए ठीक है। पूछा क्या, व्हाट वाज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन 2000? अच्छा क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या है, देखिए सभी लोग ध्यान से देखिएगा। ये बताइए कि 1999 में कितने कैंडिडेट अपीयर्ड हुए हैं, ये दे रखा है। 99 कहाँ चला गया भाई? यहाँ पे जरा देख, कितने परसेंट है यहाँ पे? 80%। 80% फ्रैक्शन बदल जाएगा 80%। 4/5 है ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 80% मतलब 4/5। ये बताइए 4/5, ये अपीयर्ड है, ये नहीं, ये क्वालिफाइड है, ये अपीयर्ड है। तो कितने लोग बताइए अपीयर्ड हुए हैं? कितने लोग हुए हैं? कितने? 26500। यानी देखिए ये अपीयर्ड वाला ये वैल्यू दे रखा है आपको 26500। तो जरा बताइए अभी तो लगाए थे 1 मिनट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई? 53। उल्टा हो गया सिर्फ ना, कि उल्टा हो गया। चलिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 212 और समथिंग 0 आएगी, यही आएगी। अभी हम लोग निकाले थे, यही आएगी। ये बताइए यहाँ से आपको ये निकल गया, ये निकला क्या है? ये निकला है कि 99 में जो है, 99 में 21,200 कैंडिडेट जो हैं क्वालिफाइड किए हैं। अब मैं शुरू वाली लाइन देखता हूँ, बोला कि 99 में और 2000 में दोनों में मिला करके कुल कितने लोग क्वालिफाई किए हैं? कितने लोग क्वालिफाई किए हैं? 33,500। तो जिसमें 99 में कितने क्वालिफाइड किए हैं? 21,200। तो जरा बताइए कि 2000 में कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए? जल्दी बताइए। 2300। 12,300। माइनस कर दीजिए आप, 33,500 को माइनस करिए। 12,300। हाँ कर लीजिएगा। आप लोग कितना आया था? यही बता, 12,300। 12,300। अच्छा ये आया क्या है? ये क्या आया है? क्या आया है? ये क्वालिफाइड आया है। किसमें? 2000 में। 2000 जो क्वालिफाइड है। 2000 क्वालिफाइड। 2000 जरा बताइए परसेंटेज, 2000 में कितने परसेंट थे लोग? 60%। जल्दी बताइए फ्रैक्शन में क्या होता है? 60%। 3/5। 3/5 में किसकी वैल्यू दे रखी है? किसकी दे रखी है? 3 की वैल्यू दी हुई है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो भूल जाइए। 41 आ रहा है ना, 41 आ रहा था। 41 का जरा बताइए, यहाँ भी मल्टीप्लाई करिए, कितना रहा? 205 कहीं दिख रहा है? 20 ऑप्शन। किसी कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? देख लीजिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए। एग्जाम में इस तरह से आएगा, किसी तरीके से करना है। जीरो पर मत ध्यान दिया करें, जीरो अपने आप लगा, नंबर पे सिर्फ फोकस किया करें, सिर्फ नंबर पे। लास्ट का जीरो तो लग ही जाएगा। मुझे लगता हो गया होगा ना? हो गया सर। आप लोगों में से कितने लोग यूपीसीईटी का एग्जाम दिए थे? कोई दिया था क्या? सर मैं दिए थी, मैंने दिया था सर। मैंने सर।
मेरे यहाँ से बता देता हूँ कि 2 लोग दिए थे। एक की आई अभी जो 1 लोग दी थी, हमारा जो बैच दे रखी थी सना फरीदी थी, उनकी रैंक आई 15 और 1 लोग और थी, उनकी रैंक आई है 2। ठीक है, मेरी सर गर्ल्स में 40 आई है, 40। आपको 40 आई है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। यस सर। चलिए इसको बताइए। देखिए ये जो DI है, ये अभी एग्जाम हुआ था पेड करके, वहाँ पे हुआ था। यहाँ पे कोई एग्जाम पेड करके आप लोग सुने होंगे, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स में अपीयर हुए थे। UP SSC ने कराया था, उसमें इसी तरीके DI पूछा था, इसमें सेम टू इसी पॉइंट में देकर के DI पूछा था आपसे। चलिए किस तरीके DI आपसे पूछ सकता है, जरा बताइए। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, क्या क्या दे रखा है। 95 से लेकर के 2001 तक दे रखा है। क्या दे रखा है जरा बताइए। इंपोर्ट दे रखा है ना, अमाउंट्स ऑफ इंपोर्ट बाय अ कंपनी टू द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेशियो दे रखा है। रेशियो कुछ और जरा बताइए। रेशियो देख लीजिएगा, रेशियो दे रखा है। इतना ठीक है, इतना आप खाली पढ़ने के बाद आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जानी चाहिए। पहला क्वेश्चन बेहद आसान है। पहले क्वेश्चन का सभी 2 होगा। सबसे पहले कौन बोला 2? 2 आ रहा है सर। 2 आ रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन आप ध्यान Yes, रखिए, सबसे पहले पढ़े आप। जब मैंने क्या कहा, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा करिए, DI में जल्दबाजी नहीं करनी है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा करिए। कह रहा है इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स वर द एक्सपोर्ट मोर देन इंपोर्ट। एक्सपोर्ट जो आपका है इंपोर्ट से ज्यादा है। सर रेशियो किसका किसका दे रखा है जरा बताइए तो। इम्पोर्ट टू एक्सपोर्ट। हाँ, रेशियो दे रखा है इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का दे रखा है। जरा बताइए क्या ज्यादा कह रहा है कि कौन ज्यादा होना चाहिए? एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं चाहिए, इंपोर्ट कम, यानी ये ज्यादा होना चाहिए। वैल्यू। अब बताइए कहाँ कहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहा है, कहाँ कहाँ ज्यादा दिखाई दे रहा है। जहाँ पर देखिए, अगर डिनोमिनेटर ज्यादा, जहाँ पर वैल्यू पॉइंट में होगी, जहाँ जहाँ वैल्यू पॉइंट में होगी वही वहाँ पे एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। ये सब 4 आ रहा भाई, तो 4 आएगा ना सर, या तो 4 या तो 3 होता, 2 कैसे आ गया किसी का? सोचिए 0.65 को क्या लिखते हैं? 65/100। बताइए 100 एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट कितना है? 65। ये चीज नहीं समझ में आ रही। डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देख नहीं पा रहे थे कहाँ से कौन ज्यादा हो रहा है। तो जब नीचे की बात करेगा, एक्सपोर्ट की बात करेगा, तो एक्सपोर्ट में जो डेसिमल में जितनी भी वैल्यू होगी, जैसे आपकी ये हो गई 2, ये 3 और कौन हो गई 4, तो ऑप्शन आपका आंसर क्या होना चाहिए? डी ऑप्शन 4। 0.85 का मतलब क्या होता है? 0.85 का मतलब होता है 85/100। 85 अपॉन 100, यानी 100 आपका एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट आपका 85 है। बात समझ में आ गई? ये चीज थोड़ा सा ध्यान करेगी। सब लोगों ने बिना देखे जल्दबाजी में कर दिया, इसलिए DI में देखिए फंसा था। अगर यहाँ इंपोर्ट होता तो आपका आंसर राइट था। अगर यहीं पे एक्सपोर्ट की जगह क्या होता, एक्सपोर्ट की जगह इंपोर्ट होता, तो आपका आंसर राइट था कि 2 होता। ठीक है सर इंपोर्ट में भी कैसे सर? उसमें भी 3 दिख रहे हैं ना सर? 3 होता ना सर, 1.25, 1.4 1.4, 1.55। 3 होता है। 3 मैं 2 ही देख पाया, 3 होता है। यहाँ पे ये भी है ना, 1 2, यहाँ पे 3 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। DI क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना, जल्दबाजी नहीं करनी है। इसको बताइए, द इंपोर्ट्स वर मिनिमम प्रोपोर्शनेट टू द एक्सपोर्ट ऑफ द कंपनी इन द ईयर। बताइए 97। सबसे कम बताइए कहाँ पे हुआ? सभी लोग आंसर करिए इसका। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। 97। और कोई क्या क्वेश्चन समझ गया कि इंपोर्ट्स वर मिनिमम मतलब कि सब 2000 आएगा सर। 2000 आएगा। नहीं 2000 होगा सर। डी है सर। सब चेक कर लीजिए। डी ऑप्शन। आपका डी लग रहा है सर। देखिए मिनिमम कह रहा है, मिनिमम बात कह रहा है ना, मिनिमम इंपोर्ट जो है कह रहा है कि मिनिमम होगा। नहीं, रेशियो बोला है कि द इंपोर्ट्स वर मिनिमम प्रोपोर्शनेट टू द एक्सपोर्ट ऑफ द कंपनी। बताइए जल्दी से। अगर मैं 97 की बात करता हूँ, मैं ऑप्शन लेके चलूंगा, सबका चेक नहीं करूंगा, मैं ऑप्शन लेके 97 कहाँ गया? 97 जरा बताइए कितना है? 0.35, 0.85। ये कौन सा किसका है? 35 है ना, 35 है। 0.35 0.3 बताइए कि तब ये किसका है? ग्राफ थोड़ा सा गलत बनाया क्या? वैल्यू कहाँ? 95 का 0.65 है, 96 का 0.85 आगे पीछे लिखो सब। 97.35 है 96 हो गया। 97 किसका गया? 35 है सर। 35 पे है। 98.35 है, 97 98 का कहाँ चला जाएगा? तो ये क्या है? 1.25।
सर ये वो ये सेकंड सर वाला है 96 96 का का। है 96 का है सर। ये 96 96 का है दूर सर ये उन्होंने दूर लिख दिया है ना, चलिए ठीक है, जी ये सर। इनका है। यस सर। ये थोड़ा सा ग्राफ में थोड़ा सा दिक्कत है। अब यहाँ लिखना चाहिए, यहाँ लिख दिया है, यहाँ तो समझिए पता चला कहाँ से चला जाएगा ये, इसको इस तरह से लीजिएगा। चलिए 0.35 आपको तो डायरेक्ट दिख रहा है भाई कहाँ मिनिमम है, फिर कौन सा ना क्यों 2000 बोल रहे हैं आप लोग, क्यों 2000 क्यों बोल रहे हैं जरा बताइए। मिनिमम कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, लिखा ना इम्पोर्ट्स वर मिनिमम प्रोपोर्शनेट टू द एक्सपोर्ट, जरा बताइए कहाँ पे 35/100 होगा कि नहीं, 35 के अलावा और कहीं आपको मिनिमम इम्पोर्ट Yes, sir. दिखाई दे रहा है रेशियो में। अरे भाई ये 65/100 होगा, 85/100 होगा, 35/100 होगा, ये 95/100 होगा। नीचे आपका एक्सपोर्ट आ रहा है, ऊपर आपका इंपोर्ट आ रहा है, रेशियो में आ रहा है, कौन मिनिमम सबसे ज्यादा, सबसे मिनिमम कहाँ पे आपको दिखाई देता है, तो देखते ही आंसर करना। 97 यहाँ पे 2000 क्यों आप लोग बोल रहे थे। गलती नहीं करनी है, एग्जाम में जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से दिया करिए, क्वेश्चन थोड़ा सा समझा करिए क्या कह रहा है। चलिए बताइए 58 का आंसर बताइए सभी लोग। इफ द इंपोर्ट्स ऑफ अ कंपनी 1996 वाज कितना है, द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द कंपनी 1996 बताइए कितना था, बताइए सभी लोग बताइए। इंपोर्ट ऑफ कंपनी 1996 कहाँ है, हाँ ये देखिए, इसका परसेंटेज ध्यान दीजिएगा, ये है 320 सी ऑप्शन से। क्या आ गया सी 320 करोड़। 220 करोड़। सी अच्छा 320 करोड़। 320 करोड़, अच्छा अच्छा देख ले रहे हैं 320 करोड़ है, ठीक है। अभी आप आंसर नहीं दिख रहा, दिख रहे हैं अभी क्या आ रहा है। सभी लोगों का आ गया क्या, बिल्कुल आ जाना चाहिए। वो एक लाइन में क्वेश्चन है भाई, इससे ज्यादा ऊपर नहीं टाइम लेना चाहिए। देखिए 96 ईयर की बात कर रहा है, आप खुद सोचिए ना, एक्सपोर्ट दे रखा है, इंपोर्ट दे रखा है, एक्सपोर्ट आपसे पूछा, जरा बताइए इंपोर्ट क्या होता है, नीचे वाला ऊपर वाला, ये देखिए इंपोर्ट ऊपर वाला सर, एक्सपोर्ट का ऊपर रेशियो वाला। देना। कितना दे रखा 272, यहाँ से 1 मिनट के लिए बताइए कितनी आ रही यस है, सर। 16 आ रही है सर 16 ये तो ये सब क्वेश्चन आप लोग पता नहीं बैठे 320 बस हो गया, ये तो 10 सेकंड का आंसर हो जाएगा। 7 बात समझ में, ये सब तो आप लगा सकते हैं, सब रेशियो बताया गया है, तो आपको देखिए दे रखा था, रेशियो दे रखा था 17/20 हो गया। ये आपका जानते हैं कि इंपोर्ट होता है, या आपका एक्सपोर्ट होता है। इंपोर्ट की वैल्यू दे रखी थी 272, मैंने देखा यहाँ पे 16 टाइम्स हो रहा है, यानी से तो यहाँ पे जरा 20 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 × 16 यानी 320, यानी 320। मुझे लगता है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना नहीं चाहिए। बताइए थोड़ा से लोगों से हम पूछ लें। कनक गुप्ता आप बताइए, सब समझ में आ रहा है आपको? यस सर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। मानसी तिवारी आप बताइए, आपको टीएसडी समझ में नहीं आए थे, ये भी समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, सारा समझ में आ रहा है। नेहा, परवीन, राजन, राज, रिया, ऋषभ, यस सर, समझ में आ रहा है। यस सर। चलिए ठीक है, XYZ उनको आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि वेरिएबल लगा रहे हैं यहाँ पे चलिए हो गया ना, आगे चलते इसको लगाइए। व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन इंपोर्ट्स फ्रॉम 97 to 98? सर इनएडिक्वेट। ऑप्शन डी। आंसर डी, सभी लोग क्लियर है? यस सर। कोई बताए क्यों? सर वहाँ पे हाँ, नहीं हुआ है, absolute कितना value बड़ा पता है, ही नहीं तो रेशियो नहीं कैसे दिया है। निकालेंगे कितना इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है? यस सर। हाँ यस हाँ सर, अभी आ गया समझ में। तो अभी आया है। अभी आ गया, अभी आ गया। चलिए ये बताइए 50 से लास्ट है ना इसका, इसको बताइए। अब तो सब लोग आप लोग कर ले जाएंगे, बताइए आंसर इसका क्या होना चाहिए। 98 में आपको इंपोर्ट दे रखा है 250 करोड़ का, 98 को पकड़ी जल्दी ये से। तो सर पहले जैसा ही है ना, ये तो पिछला क्वेश्चन जैसा ही है। हाँ बताइए पिछले सेट का 98 का रेशियो बताइए। 6, 95, 96, 97, 98, 1.25 1.25 है 90। बताइए इसका आंसर कितना होना चाहिए?
सभी का आंसर आ जाना चाहिए। लाइए लीजिए कुछ टाइम लीजिए आप लोग, लेकिन लगाइए। मानसी आप लगाइए, इसका आंसर क्या आना चाहिए। इंपोर्ट पूछा आपको 99 का, 99 और 98 की बात चल रही है। 99 का इंपोर्ट पूछा, इंपोर्ट कितना होगा। सर 420 आ रहा है। इनका आंसर 420 है। जरा बताइए, अपना नाम बताइए। गणेश। आप बिल्कुल राइट आंसर 420 आएगा। देख रहे वैल्यू क्या आ रही है, घपला उपला नहीं हो गया है। 420। फिर इसको बताइए क्या होगा। देखिएगा, देखिए 1998 की अगर बात की जाए 1.25 का मतलब होता है 125/100। अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 5.4। ये बताइए इंपोर्ट दे रखा है ना, तो कितनी वैल्यू दे रखी है इंपोर्ट की, 250 करोड़। 250 करोड़ का मतलब क्या हो जाता है, कितना टाइम्स हो रहा है यहाँ पे, 1 मिनट चाहिए 50 200 करोड़। ये बताइए ये Yes, तो sir. ये एक्सपोर्ट आया 1998 का, और 99 और 98 और 99 का जो दोनों को मिला करके एक्सपोर्ट कितना है, 500 करोड़। ये बताइए तो 99 का इसका जो है, इसका एक्सपोर्ट कितना हो जाएगा, 300। 500 माइनस 200 कर देंगे, 300 करोड़ आ जाए। अच्छा 19 अगर 9 की बात की जाए तो कितना, जरा बताएं उनका रेशियो क्या है, 1.4। 14/10। 14/10 का मतलब होता है 7/5 है ना, ठीक है। 1.4 था तो 14/10 कर देंगे, 7/5। अच्छा क्या दे रखा है, एक्सपोर्ट निकाल चुके हैं आप, कितना आया है 300। कितना टाइम्स हो रहा है 60, इसका भी 60 टाइम्स कर लीजिए, कितना आ जाएगा 420। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग जो है सही कर ले जाएंगे। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, जरा बताइए, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है। डीआई बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, डीआई से क्वेश्चन बढ़ सकते हैं एग्जाम में, 10 क्वेश्चन 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं बीएससी के पैटर्न को देखते हुए। चलिए इसको बताइए। हाँ जो ये एक्स देख लीजिए, इसकी लिख लीजिए, एक्स की वैल्यू 119 और वाई की वैल्यू लिख लीजिएगा 139 लिख लीजिएगा। इसी के तरीके से इसको लिख लीजिए सारा। अच्छा अपने पास रखे रहिएगा इसको। अच्छा देखिए वाई, इसमें देख लीजिएगा वाई की वैल्यू 129 है और एक्स की वैल्यू नीचे जो है 99। इसी तरीके से जरा बताइएगा, ऊपर है 141, है, ये आपका 100 है, ठीक है। इसी तरीके से 128 है, ये आपका 78 है, ये आपका 78। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम डीआई में यही आ रही है कि इन्होंने इसको लिखा ही नहीं, 107 और 159 और यहाँ पे आपका आ रहा है 148। आप लोग सारा डेटा लिख के कॉपी में रखेगा, जब मैं अगला क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तुरंत हमको बताइएगा कि कहाँ गए, ईयर वाइज लिख लीजिए आप लोग। बता दीजिए एक बार। सर 2001 वाला फिर से रिपीट करिएगा। 2001 वाला, हाँ 2001 वाला लिख लीजिए आप लोग। 120 107 120 ये एक्स का है और वाई का 107 है, ठीक है। और 2002 का है 159 148। बाकी सब सही है ना, बाकी लिख लीजिएगा उसका। ये 2000 का 128 और 78, ये 128 है और ये 78 है। ये देखिए 141 है, ये आपका 100 है, ये 129 99 139 और 119, ठीक है। ये डेटा जरूर आपने ईयर वाइज एक्स वाई लिख लीजिए, जो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, किसी का दूसरा मोबाइल होगा वहां से देख के बता दीजिएगा कि कौन कौन सा डेटा क्या क्या है ना। ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास ऑप्शन क्या है, या तो आप पूरा एक्स एक्स को ऐड करते चले जाइए, फिर वाई वाई को ऐड करते चले जाइए, उसके बाद डिफरेंस निकालिए, यही तो करेंगे भाई। टोटल डेटा आपको निकालना, जितना भी ईयर दे रखा है सारे डेटा को एक्स को ऐड करना है, वाई को ऐड करना है और माइनस कर देना है। लेकिन क्या अब इतना तो आप कर नहीं सकते, जिस काम करिए आप। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे आप एक एक डेटा डिजिटल सम से कर सकते हैं। डिजिटल सम से थोड़ा दिक्कत है। डिजिटल सम में देखिए 3 to 8 आ जाएगा, 3 आ रहा है 7। हाँ डिजिटल सम से भी आ सकता है, एक चीज ऐसे भी कर सकते हैं आप। ये बताइए 139 है यहाँ पे 199 है, डिफरेंस निकालना है। जरा बताइए, मैं पहले जो y में से x को माइनस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, y से x को माइनस कर रहा हूँ, ओवरऑल देख रहा हूँ क्या आ रहा है। जरा बताइए क्या है यहाँ पे, अगर देखा जाए तो 139 और 190 के बीच का डिफरेंस कितना रहा, जरा बताइए तो यहाँ पे 20।
प्लस की माइनस, देख लीजिएगा, प्लस रहेगा ना, प्लस 20 हो गया। इसी तरीके से बताइए यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, कितना है 129 99 के बीच डिफरेंस बताइए कितना हो जाएगा। 30 आ जाएगा। चलिए उसका बताइए, सर, ये 44। सर ये माइनस 41 आएगा ना? सर ये माइनस माइनस 41 आएगा। माइनस y माइनस कर रहा है कि y से x कर रहा 41। है? इसका बताइए 128 78 का बताइए जल्दी से। सर डिफरेंस तो डिफरेंस होगा ना, प्लस माइनस क्यों ले रहे हैं हम लोग? एक साल में कितनी कार बिकी y है, में से कितनी x बनी माइनस है? करना है ना भाई, गड़बड़ हो हमको एक में से एक को जाएगा। माइनस करना है ना, हम ईमान की चल रहे हैं, बड़ा जो है एक्स वाला है जो पूरी वैल्यू उसकी बड़ी है, तुम्हें दिखने में भी लगा सर होगा। सर y में से x माइनस कर रहे हैं कि x में से y माइनस कर रहे हैं? वाई में से एक्स माइनस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वाई ठीक में है से एक्स, इसलिए माइनस 41 लिख दिया। अब बताइए तीसरे वाले में बताइए कहाँ तक गए हम लोग, कहाँ तक गए? प्लस की माइनस 78 50 रहेगा ना, प्लस प्लस है। रहेगा ना। इसको बताइए, इसको बताइए ये कितना आ रहा है, और ये माइनस आएगा, 13 सर। माइनस ना, -13 ये माइनस ये भी माइनस होगा, और 11 यही है। बताइए कितना आंसर आ रहा है, बताइए, ये देखिए 24 बताइए 24 48 65 65 और 435। कितना आ रहा है बताइए, 20 30 कितना कितना, सब आपका सबका डेटा आ गया, जरा बताइए 20 30 कितना कितना है। ये 50 आ जा रहा है, ये 50 आ जा रहा है, ये अब देखिए 50 100 आ रहा है, कितना आ रहा है -41, ये कितना आ जा रहा है टोटल था, 31 30 ये कितना 24, ये कितना जा रहा है 24 मतलब कहीं डेटा गलत तो नहीं आ रहा है। 41 65 65 24 41 65 और वो 100 हो गया। ये 30 आया था क्या? सर ये क्वेश्चन कंफर्म सही है कि नहीं? एक्चुअली वहां पे मे बी ईयर मेंशन हो सकता है। एक तो बना लीजिएगा, ये 20 है, ये 20 है। अब बताइए तो जल्दी से कितना होगा, ये 20 था, ये क्वेश्चन आपका 20 था, अब बताइए 21 आ जाएगा, ये क्या था 20 था, ठीक है, ये 20 था। अब बताइए, अब सही है, अब सही देखिए जरा बताइए, 20 21 41 प्लस आ गया, माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस 50 में से 31 24 करेंगे तो 50 माइनस 24 करेंगे 26 आ जाएगा। बस यही देखना, थोड़ा सा कहीं पर मिस्टेक है, ठीक है। मुझे लगता है कि सबको क्लियर होगा, ज्यादा फिर से देखिएगा इसको। देखिए हमने क्या किया है कि हमने एक्स को पहले देखिए, एक्स की वैल्यू देखिए हर जगह बड़ी दिखाई दे रही है, मैं एक तरीके से गेस किया कि एक्स जो वाई की जो वैल्यू है सबसे बड़ी है, एक्स क्या एक्स का जो सम आएगा वो छोटा आएगा, तो वाई में से एक्स को माइनस करना था। मैं बस क्या किया पर्टिकुलर को लेकर चल, हर एक ईयर का माइनस कर रहे, जैसे देखा 139 था, 1 माइनस किया तुरंत 20 आ गया, 120 में से 99 माइनस किया 21 आ गया। इसी तरीके देखिए यहाँ पे 70 का, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 141 था, -41 आ जाएगा। इसी तरीके जरा इसको करेंगे, +50 आएगा, इसका -13 आएगा, इसका -11 आएगा। तो ये देखिए दोनों क्या हो जाएगा, +41 -41 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर देखिए 24 और -26 आ जाएगा। डेटा बहुत गड़बड़ी थी ना, 129 लिख देने तो आंसर आ गया होता, ठीक है। तो इस तरीके से आपका तो y का सर, y का 98 में मतलब 120 होगा, है ना? हाँ वाई का ठीक, हाँ 98 में 98 में 120 है। 120 होगा, इसको बना लीजिएगा, ठीक है सर। इसको बना लीजिए। आई होप सबको क्लियर होगा, क्लियर है कि नहीं जरा बताइए, कोई डाउट तो नहीं है ना? सबको ऐड करने से बेहतर कि ओवरऑल निकाल लीजिए आप, 10 सेकंड 15 सेकंड नहीं लगेगा आपको। इसको बताइए जल्दी से, डेटा सब आपको याद रहना चाहिए, डेटा आपको सब याद रहना चाहिए। सर एक ही जगह करेक्शन था ना, बस वाई में, और तो कहीं नहीं था ना? वाई में करेक्शन था, बाकी नहीं था, वो इसीलिए आंसर गलत आ रहा था हम लोगों का। इसको बताइएगा 21,000 सर है 21,000। और सभी लोग बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर बाय कंपनी वाई इन 2000 एंड 2001? बताइए दोनों में कितना है डिफरेंस, कितना है? सर 21,000। ए ऑप्शन 21,000। किसी को कोई डाउट है क्या, जरा बताएगा, किसी को डाउट बता दीजिएगा। बिल्कुल डायरेक्ट निकल जाएगा, देख लीजिए। ये बताइए वाई का 2000 में कितना है, वाई कहाँ चला, वाई कंपनी ये 2000 में सर एक कितना बार है? डेटा और दिखा दीजिए। 128। डेटा आपको याद होगा 128 है ना, चलिए ऐसे ये बताइए। और 2001 में कितना है? 107। माइनस करते कितना आ जाएगा, 121 में से जब 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 21 आएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा ये ऑप्शन।
करेक्ट आंसर। ठीक है, 128 बताए थे ना, और जैसे 107 माइनस करेंगे 21। इसको बताइए, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी एक्स ओवर द गिवन पीरियड। ये थोड़ा सा आपको क्या पड़ सकता है, ये क्या पड़ सकता है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव पड़ जाएगा। क्या कर पड़ जाएगा, कैलकुलेटिव पड़ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या करना है आपको। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी एक्स ओवर द गिवन। अब बताइए, आप एस कंपनी को पकड़िए और टोटल इनका कर दीजिए, कितना आ रहा है। टोटल करिए सभी लोग, एस में टोटल करते चले जाइए आप, जितना भी टोटल है आप करते चले जाएंगे। ठीक है, सबको ऐड कर लीजिएगा। 716 है क्या? हाँ, जो भी कितना आ गया था 7, कितना था आपका 716, जो भी आपका आ गया उसको ऐड कर लीजिएगा और डिवाइड कर देंगे किससे, किससे डिवाइड करेंगे, कितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं टोटल बताइए। 6 से डिवाइड, हाँ तो डिवाइड करके आंसर कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा। ठीक है, और चूंकि ये वैल्यू किसमें दे रखी है, 1000 में, इसमें दे रखी है 1000 में, ध्यान दीजिएगा, आंसर कर लीजिएगा आप। आ जाएगा नहीं, जरा बताइए टोटल ऐड करने में कितना आ रहा है, जरा बताइए सभी लोग, बताइए टोटल ऐड करने में कितना आ रहा है। सारी वैल्यू जो है टोटल ऐड करके 6 से डिवाइड करना है, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ कितना होगा, 119333। बिल्कुल यही आंसर होगा आपका 119333। सभी लोगों का आ जाएगा कि नहीं, एक्स की सारी सर ये वैल्यू डिवाइड में 6, एवरेज डिवाइड में 6 तो डिजिटल सम नहीं लग सकता ना सर। इसलिए तो नहीं लगा पाया, इसने तो लगा दिया होता, 6 आ गया ना। कितने चालाक होते हैं ग्राफ वाले कि अधिकतर देखें कि नीचे तो 6 आता है या तो 3 आता है, तो डिजिटल सम अप्लाई नहीं कर पाइएगा आप। सर 9 में कर सकते हैं? नहीं, 3 6 9 इसका बनाइएगा, डेटा तो गलत है। डेटा इसका देखिए 2.5%, कितना है इसका 2.5%, इसको बताइए। बाकी देख लेते हैं हम सब। इसका ये देखिए आएगा, इतना भी नहीं, क्या बताएंगे कौन किया है ये, लिखिए 14.5%, इसका लिख लीजिएगा। ये 21 राइट है, ये 20% राइट है, ये 12% राइट है, ये 30% सही है, ये 2.5, यानी ये 2.5% है, ये 14.5%। चलिए अब चलते हैं, जिसके पास जितना मोबाइल अपना अपना निकाल ले और इस क्वेश्चन का आंसर दे। बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल्स इंटरेस्टेड टू बाय सैमसंग एंड टोटल नंबर ऑफ, बताइए, एंड टोटल नंबर ऑफ पीपल्स इंटरेस्ट, क्या लिखा है टोटल नंबर? 650 भी होगा। पहले का आंसर कितना है आप लोगों का, कितना आया है, कितना आ गया 650। ये बताइए कि सैमसंग में कितने लोग परसेंटेज लोग जो कि चाहते हैं खरीदना, 30%। 30%। चलिए माइनस कर दीजिए। ये बताइए आपका कौन कौन से बचे, कितने लोग बचे हैं? सर तीनों का सम 29 आया है। ये बताइए ओप्पो कितना परसेंट है, ओप्पो का कितना परसेंट है? 14.5, 14.5, एप्पल का देखिए 14.5 कितना होता है, 17 हो गया, और ये 12 कितना हो जाएगा 29, कितना 29%। तो 30% में से 29% निकालेंगे 1% आएगा, और 65,000 का 1% कितना होता है 650। तो पहले आप परसेंटेज निकाल लीजिएगा तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 650। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए, इसको बताइए द नंबर ऑफ पीपल, बताइए इसको बताइए द नंबर ऑफ पीपल, क्या लिख रखा है 21%। बहुत अच्छा आंसर किया, और बताइए 21% आया है आपका, ये करना पड़ेगा। सर एक बार चार्ट दिखा दीजिए, पिछला वाला चार्ट। हम बोले थे इसको चार्ट में देख लीजिए, इसको 14.5 बनाइए, दो ही जगह करेक्शन है, 14.5 है, ये 2.5 है, बताइए। द नंबर ऑफ पीपल इंटरेस्टेड टू बाय एप्पल आईफोन, कितने लोग हैं आप लोगों में से, कितने परसेंट लोग इसको चाहते हैं खरीदना? इस बिल्कुल पसंद नहीं है सर नहीं खरीदना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना। सर 21%। 21%। देखिए ये बताइए आईफोन को खरीदना चाहते हैं 2.5% ना, अच्छा 2.5%, जरा बताइए कितना टोटल, और टोटल कितना है, और किसकी कंपेरिजन में कह रहा हूँ? 12%। मोटोरोला। चलिए इसको देखते बताइए, तो ऑप्शन आपको लग गया, बताइए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 2.5 को 12 करेंगे कितना जाएगा, 25/20 120 कितना जाएगा? 21%। आ जाएगा सबका ना, यही आ जाएगा, तो
21% आ रहा है। कितना? 40, देखिए 50 करेंगे 14 2 जा 48 होता है। 2 देखते ही आंसर, आप ही कहते ना 500 अपॉन 24 करते, 14 2 जा 48, 2 देखते ही आंसर। सब लोगों पे एनर्जी है ना, बनाए रखे हैं कि नहीं आप लोग? बनाए रखे। चलिए इसको बताइए। पढ़ाइए। डेटा में इतनी ज्यादा गलती आई कि उसी में सारा टाइम चला गया। डाटा इन लोगों ने बहुत ही बेकार बनाया है। What is the ratio of people interested to buy Apple? 5:29. 5:29. कितने लोग करने? 5:29. 5:29. सबसे सस्ती DI बता रहे हैं आप लोगों को। इतनी जल्दी जो आंसर आ रहा है, ये सबसे सस्ती DI, सस्ता DI है। यही आएगा एग्जाम में सर। नहीं आएगा? यही तो आ सकता है, यही आएगा ना। सही बात है सर ये सच में सर एकदम एग्जाम लेवल पे ही लग रहा है। ये लग रहा है एग्जाम में आ जाएगा ना? आप लोग फीलिंग आ रही है एग्जाम में आ सकता है? सारे क्वेश्चन जितने भी अभी तक कराए हैं सब एग्जाम जैसे ही लग रहे हैं कि सब एग्जाम में आ सकते हैं। बस आ जाए तो काम बन जाए। मेन चीज आप लोगों को क्या करना है, कैलकुलेशन पे फोकस करना। हम लोग लगाना सभी जानते हैं कैसे कैसे लगाएंगे। मेन चीज कैलकुलेशन में कहाँ कहाँ टाइम बचाना, मेन हमारा मकसद यही होना चाहिए। चलिए इसको बताइए। 138% सर। क्या हो गया भाई? इतनी जल्दी कैसे आंसर आ रहा है? चलिए ठीक है। वही तो सर मैं आने दे। क्वेश्चन नहीं पढ़ अरे पा आ रहा। गया, ठीक है, वो लगाए होंगे तभी बताएंगे। वो सही कह रहे हैं। पुराना स्टूडेंट हूँ, बहुत दिन बाद आया हूँ आज। 138 देखते हैं हम आंसर। आंसर तो पता नहीं कितना आया है, अभी देखते हैं कितना आ रहा है। सभी लोग बताइए। द नंबर ऑफ पीपल इंटरेस्टेड बाय टू रेडमी खरीदते हैं क्या लोग अभी आजकल? बहुत सर, बहुत लोग उसी पे तो चल रहा है पूरा भारत। उसी पूरा भारत चल रहा है। चलिए ठीक है, बताइए। 20% है ना? 20% देखिए। अब हमको नंबर ऑफ किस पे नहीं ध्यान देना कि हम यहाँ पे 6500 ये सब नहीं निकालना है, क्योंकि वो जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो ऑटोमेटिक ये डेटा पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ परसेंटेज पे काम करना है, डेटा को भूल जाइए आप। क्या नंबर ऑफ पीपल्स कितना दे रखा, कोई मतलब नहीं हमको निकालना क्या, परसेंटेज निकालना। हम क्या करेंगे उस नंबर ऑफ पीपल्स को निकाल करके? कभी कभी लोग क्या कहते हैं, नंबर ऑफ पीपल्स निकालने लगते हैं, जबकि फालतू में उनका टाइम लॉस जाता है। आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको निकालना क्या है। सीधे सीधे बोला है कि रेडमी का बताइए परसेंटेज जो है किसके कंपेरिजन में कितना है। अप्रोक्स व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ पीपल्स इंटरेस्टेड टू बाय ओप्पो कहाँ चला गया? 40.5। बताइए कितना परसेंट, एक आपसे पूछा है, मैं निकाल लूंगा कितना हो जाएगा परसेंट। 48%। हाँ इसी निकालिए। 20/14.5 है, कितना आ जाएगा? अगर मैं इसको 40 हो जाएगा, अगर कितना जाएगा? 138%। हाँ देखिए 29 आया है। आप खुद सोचिए, एक बार बताइए, हमको बताइए, अगर ये 30 होता कितना आता? कितना आता? अगर ये 30 होता तो कितना आता? 133 पॉइंट समथिंग आता, ये तो आता। अगर ये 29 ना होकर के मान लेते 30 होता तो कितना लाते आप? 4/3 यानी क्या, 133 पॉइंट समथिंग परसेंट यही आता। यानी आंसर जो भी होगा 133 इतना होता। अगर तो ज्यादा फर्क तो लिया नहीं हमने, सिर्फ एक ही नंबर तो हटाया है, यानी 130 के आसपास जो आंसर आपका होगा वही आपका होगा। तो कितना हो जाएगा आपका ऊपर? 133 का मतलब उससे अच्छा ये बताइए 133 से ज्यादा हो कि कम होगा, ये बताइए। ज्यादा। क्यों? क्योंकि हमने वो ये भी कह सकता है कि अगर ये सर इसको बता दें क्यों इसको नहीं लगा रहे हैं। इसको इसलिए नहीं लगा रहा हूं मैं, हमने वैल्यू बढ़ा के रखी है तब जाकर के 133 आया। जब डिनोमिनेटर की वैल्यू कम करेंगे तो 133 से आंसर हमारा ज्यादा अच्छा लगाएगा, यानी कि 138 आएगा। कुछ लोग इसको भी ठीक कर सकते हैं, बोलेंगे भाई 133 के पास ये दिख रहा है, ये आंसर हो जाएगा। नहीं, मैंने कैसे निकाला इस चीज को ध्यान दिया, वैल्यू बढ़ा करके निकाली है, यानी आंसर जो होगा 133 से ज्यादा होगा। तो 138 आपका राइट आंसर है। एक क्वेश्चन और बच गया इसमें, जरा बताइए, इसको भी बता दीजिए कितना आएगा। टाइम कितना हो गया? चलिए इसको बताइए। द नंबर ऑफ पीपल्स इंटरेस्टेड टू बाय मोटोरोला, जिन्होंने मोटोरोला ले रखा वही बताएं। अप्रोक्स व्हाट परसेंट ऑफ पीपल्स इंटरेस्टेड टू बाय, ये क्या वीवो? अच्छा, सबका मिला के दिया है क्या वीवो?
रेडमी एंड ओप्पो टुगेदर। ध्यान दीजिएगा, बताइए तो मोटोरोला कितना है आपका, कहाँ चला सर गया? डी ऑप्शन है। क्या आंसर आ रहा है? डी। सर 22 आएगा क्या? 22 22 मे बी राइट, मे हाँ बी राइट। 22 ही होगा आंसर। देखिए 22%। ये देखिए 12 मोटोरोला का 12 हो गया ना। मोटोरोला कितना 12 है मोटोरोला। ये बताइए बाकी लोग कितने कितने हैं? वीवो कितना है? 21। और कौन सा था? रेडमी कितना? 20, 41। और कौन बचा? और कौन बचा? वीवो, रेडमी, बस दो ही लो। वीवो, रेडमी, ओप्पो सर, ओप्पो 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 भी है। ओप्पो कितना है? 14.5। मिला के कितना हो जाएगा ओप्पो और ये सब मिला करके? 55.5 55.5 55.5। चलिए अब इसी को सॉल्व करना है। 22 बताइए कैसे क्या किया जाए, कैसे क्या किया जाए, तो बताएं। 125,555। देखिए इसको मैं दो समझाना चाहता हूँ क्या किया जाए, कैसे क्या कर सकते हैं। ये एक बात बताइए, अगर ये वैल्यू 48 होती तो क्या आंसर आता आपका? क्या आता? 1/3 1/3 1/4 एंड 25% आता। 1/4 25% आता। अगर ये वैल्यू 60 होती तो कितना आंसर आता? 1/5 20% आता। 20% आता। बताइए आंसर यानी आंसर, क्योंकि 55 कहाँ इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के क्या है बीच में है, तो 25 और 20 बीच में आंसर हुआ। कौन सा आंसर दिखाया जाए बताइए? यानी 48 60 सर कौन सा आ जाएगा? 22%। 28। इस तरह से गेस किया करिए, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं।